गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का पाठ 4 यह धरती कितना देती है, जिसके लेखक हैं सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म अल्मोड़ा जिले के कौसानी गांव में 20 मई 1900 को हुआ था। छायावादी कवि थे सुमित्रा नंदन पंत, जिनकी कई रचनाएं प्रसिद्ध हैं, जिनमें से चिदंबरा, पल्लव, गुंजन, ग्राम्या ये सारी इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। 28 दिसंबर 1977 को इलाहाबाद में इनका स्वर्गवास हो गया था। अब देखते हैं इनकी कविता यह धरती कितना देती है। ये हैं सुमित्रा नंदन पंत। बचपन में बोए गए पैसों से एक भी अंकुर ना फूटने पर कवि का बालमन उदास हो गया, परंतु उसी धरती में सेम के बीज बोने पर अनगिनत हरी भरी लताएं उभर आईं। सेम की लताएं इसकी फलियों से लद गई। कवि को विश्वास हो गया कि धरती स्वार्थी नहीं है, परमार्थ की सुनहली फसलें उगलती है। अपनी सोच को बदलने के लिए ही जीवन की दशा बदल सकती है, ये कहा था जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने। अब देखते हैं, पढ़ते हैं हम। मैंने छुटपन में छिपकर पैसे बोए थे, सोचा था पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे, रुपयों की कलदार मधुर फसलें खनकेंगी और फूल फलकर मैं मोटा सेठ बन जाऊंगा। अब कवि क्या कहते हैं यहाँ पर, मैंने छुटपन कहते हैं बचपन को, मैंने बचपन में छिपकर पैसे बोए थे। छिपकर मतलब किसी को ना बताकर, छिपकर पैसे बोए थे। सोचा था पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे। पैसों के जब अगर बीज बोते हैं तो पौधा निकलता है, तो उन्होंने सोचा कि मैं पौधा अगर पैसे बोऊंगा तो पैसों के पेड़ उग जाएंगे, रुपयों की कलदार मधुर फसलें खनकेंगी। कलीदार रुपयों की क्या होगी, फसल उगने लग जाएगी, सब जगह पैसा ही पैसा उगेगा। फसलें उगेंगी मतलब जब फल आएगा तो पैसा ही आएगा उसका। और फूल फलकर मैं मोटा सेठ बन जाऊंगा। फूल फलकर मतलब जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, मेरे पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे, तो मैं एक मोटा वाला सेठ बन जाऊंगा। मोटा वाला सेठ से मतलब है मैं बहुत अमीर और धनवान हो जाऊंगा। पर अब होता क्या है यहाँ पर बंजर धरती में एक भी अंकुर ना फूटा। बंजर धरती बोलते हैं जहाँ कुछ नहीं उगता हो, जिस धरती में कुछ भी उगा दो वो उगता कुछ भी नहीं है। बंध्या मिट्टी ने एक भी पैसा नहीं उगला। बंध्या कहते हैं बांझ को, जिसमें से कुछ भी नहीं, कुछ भी बो दो उगता नहीं है। एक भी पैसा नहीं उगला, उसमें से कुछ उगा ही नहीं। कहीं पैसे के पेड़ उगते हैं क्या? नहीं। अब उनका बालमन था, उस हिसाब से उन्होंने पैसे बो दिए। सपने जाने कहाँ मिटे, सब धूल हो गए। बहुत सपने देखे थे, सारे खत्म हो गए सपने, क्योंकि उन्हें तो लगा था कि पैसों के पेड़ उगेंगे, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं था। मैं हताश हो बाट जोहता रहा। हताश मतलब निराश होके, बाट जोहना मतलब इंतज़ार करते रहे। वो बहुत दिनों तक इंतज़ार करते रहे। बाल कल्पना के अपलक पावड़े बिछाकर, वो अपलक मतलब बिना पलके झपके, तो वो क्या करते रहे, इंतज़ार करते रहे कि कभी तो इसमें पौधा निकलेगा और कभी वो पेड़ बनेगा। अब क्या होता है, अर्धशती हहराती निकल गई तब से। क्या हुआ अब आगे, धीरे धीरे समय निकलता गया, साल निकल गई, आधी साल निकल गई, कितने ही मधुर पतझड़ बीत गए, बहुत सारे मौसम निकल गए। ग्रीष्म ऋतु निकल गई, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, सारी ही ऋतुएं एक एक करके निकलती गई, लेकिन पैसों का पेड़ नहीं उगा। मैंने फिर क्या किया, अब लेखक बड़े परेशान हो गए कि कुछ नहीं उग रहा, पैसे के वो तो निकले नहीं। अब उन्होंने क्या किया, मैंने कुतूहलवश उन्होंने क्या किया, यूं ही उत्सुकता से, कौतूहलवश मतलब उत्सुकता से, आंगन के कोने की गीली तह को यूं ही उंगली से सहलाकर, अब आंगन था गीला हो रखा था, बारिश का मौसम था, उन्होंने क्या किया, उस गीली जगह को यूं ही थोड़ा सा सहलाकर मतलब थोड़ा सा उसे खोद कर बीज सैम के दबा दिए मिट्टी के नीचे। उन्होंने क्या किया, सैम के जो बीज थे वो यूं ही मिट्टी के नीचे दबा दिए। उन्हें नहीं पता था, उन्होंने जैसे पैसे के बीज बोए थे
तो पैसे के तो जानबूझ के बीज बोए थे, लेकिन यूं ही इन्होंने ऐसे ही बो दिया। भूखे अंचल में मणि माणिक बांध दिए हों, मैं फिर भूल गया इस छोटी सी घटना को। धरती के अंचल में ऐसे समझो जैसे मोती और हीरे जवाहरात उन्होंने दबा दिए हों, ऐसे करके उन्होंने उसे दबा के छोड़ दिया और फिर वो भूल गए इस घटना को, उन्हें याद ही नहीं रहा। और बात भी क्या थी जिसे मैं याद रखता, कोई ऐसी बात नहीं थी, बस आंगन की मिट्टी थोड़ी सी खोदी, उसमें बीज डाल दी और यूं ही बस भूल गए वो उस बात को। कोई ऐसी बात भी नहीं थी जिसे याद रखा जाए। अब क्या होता है, सारे मौसम निकल गए, यूं ही ग्रीष्म, शरद, हेमंत, शिशिर सारी ऋतुएं निकल जाती हैं। अब वो बड़े हो जाते हैं, कवि हैं वो बड़े हो गए थे क्योंकि वो भूल चुके थे, कई सारे टाइम निकल गया, बहुत सारा समय निकल चुका था। अब क्या हुआ, किंतु एक दिन जब मैं संध्या को आंगन में टहल रहा था, जब वो शाम को अपने आंगन में टहल रहे थे, तब सहसा मैंने जो देखा, सहसा मतलब अचानक, अचानक से उन्होंने क्या देखा, अब वो क्या देखते हैं अपने घर के आंगन में ही, उससे हर्ष विमूढ़ हो उठा मैं विस्मय से, उससे मैं आश्चर्यचकित हो गया और प्रसन्न भी हो गया। कैसे? देखा आंगन के कोने में कई नवागत छोटी छोटी छाता ताने खड़े हुए हैं। कई नवागत मतलब नए उगने वाले पौधे क्या कर रहे हैं, वो छोटे छोटे क्या हुए, छाता ताने खड़े हुए हैं। ऐसा लग रहा है वो अंकुर जब फूटता है, उसका पहला जब पत्ता निकलता है, तो वो ऐसा लग रहा है मानो उन पौधों ने, छोटे छोटे पौधों ने छाता तान कर रखा हो। तो वो इस तरह के वहाँ पर उन्हें प्रतीत हो रहे थे। अब क्या होता है, अब वो देखते हैं छाता कहूँ या विजय पताकाएं जीवन की। अब उन्होंने कहा मैं इनको छाता कहूँ, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हो, या विजय पताकाएं जीवन की। पताका कहते हैं तिरंगा, जैसे हम कोई झंडा ले सकते हैं उसको कहते हैं पताका। या हथेलियाँ खोले थे वे नन्ही प्यारी, ऐसा लग रहा था उन्होंने अपनी हथेलियों को खोल के रखा हो। जो भी हो वे हरे हरे उल्लास से भरे, ऐसा लग रहा था मानो वो बड़े ही प्रसन्न नजर आ रहे हों, बड़े ही खुश नजर आ रहे हों। पंख मारकर उड़ने को उत्सुक लगते थे। अब देखिए इन पौधों को, ऐसा लग रहा है बिल्कुल जैसे उड़ने वाले हों। डिम्ब तोड़कर निकले चिड़ियों के बच्चे, मतलब अंडे को तोड़कर जैसे चिड़ियों के बच्चे निकलते हैं ना, उसी तरह से ऐसा लग रहा था मानो ये उड़ने को तैयार हों, उत्सुक हों उड़ने को, कि अब वो वहाँ से उड़ने वाले हैं। तब से उनको रहा देखता धीरे धीरे। अब क्या हुआ, वो तब से लेके बराबर उनको देखते रहे, धीरे धीरे वो बढ़ता रहा, तब से उनको वो देखते रहे। अनगिनती पत्तों से लद भर गई झाड़ियाँ। अब धीरे धीरे उन्होंने देखा कि ये बेल पहले छोटी थी, फिर और बड़ी हो गई, फिर और बड़ी हो गई, अनगिनत पत्ते आने लगे उस पर। हरे भरे टंग गए मखमली चंदों वे, हरे भरे क्या हुआ, इस पर धीरे धीरे हरे भरी फसलें आने लगी, इस पर क्या हुआ, फलियाँ आने लगी। बेल फैल गई, बल खा आंगन में लहरा, बल खाती हुई लहराती हुई पूरे आंगन में सेम की बेल क्या हुई थी, फैल गई थी। और सहारा लेकर बाड़े की टट्टी का, यहाँ पर जो बाड़े की जो टटिया होती है जिसके सहारे से वो बेल खड़ी हो गई, यहाँ पर ये वाली जो जगह आप देख रहे हो, हरे हरे सो झरने फूट पड़े ऊपर से, ऐसा लग रहा है मानो वो झरने ऐसे करके फूट पड़े हों, हरे हरे, पूरी उस पर हरियाली छा गई थी। मैं अवाक रह गया, वंश कैसे बढ़ता है। अवाक मतलब वो आश्चर्यचकित थे इस चीज़ को देख के कि वंश कैसे बढ़ता है, किस तरह से पेड़ पौधे बढ़ जाते हैं धीरे धीरे। छोटा सा बीज, छोटी सी पौधे थे, वो धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं और बड़े होकर कैसे लहराने लगते हैं, कितनी सारी रंग बिरंगी फलियाँ उन पर आ जाती हैं। अब क्या हुआ आगे इसमें, ओह समय पर उनमें कितनी फलियाँ फूटी, और समय पर उनमें पता नहीं कितनी सारी क्या हुई, फलियाँ टूटी, कितनी सारी उसमें से फल आने लगे, कितनी सारी फलियाँ। यह धरती कितना देती है, धरती माता कितना देती है अपने प्यारे पुत्रों को, अपने बच्चों को कितना देती है धरती माता। अब क्या हुआ आगे इसमें, अब वो सोच रहे थे इस बात को, मैं नहीं समझ पाया मैं उसके महत्व को। अब बचपन में जब उन्होंने पैसे बोए थे तो उन्हें नहीं पता था, यूं ही उगा दिए थे। अब क्या हुआ कि नहीं समझ पाया मैं उसके महत्व को बचपन में, छी स्वार्थ लोभ बस पैसे बोकर रत्न प्रसवनी है बसुदा, अब समझ सका हूँ।
बचपन में तो जब पैसे का पौधा नहीं उगा था तो वो उस बात को नहीं समझ पाए थे कि क्यों नहीं उगा पैसा। वो कह रहे थे कि नहीं, धरती तो बंजर है, बांझ है, इसमें से कुछ नहीं निकलता। लेकिन जब वो बड़े हुए तब उनको समझ में आया इस चीज़ का कि किस तरह से पैसे उगते हैं। हमारी धरती तो क्या है, रत्न प्रसवनी है। क्या है, रत्नों को उत्पन्न करने वाली है। अब क्या हुआ यहाँ पर, अब वो समझ गए थे। इसमें सच्ची समता के दाने बोने हैं। समता मतलब समानता के दाने बोने हैं। इसमें जन की क्षमता के दाने बोने हैं। जन की क्षमता मतलब जितनी मनुष्य को प्रेम करना, मानव के जीवन के दाने बोने हैं, सबके साथ प्रेम से रहना। इस तरह से अगर होता है तभी हमें धरती रत्न वगैरह कुछ दे पाती है। अब क्या होता है आगे, जिससे उगल सके फिर धूल सुनहली फसलें। जिससे अगर हम इसमें प्रेम के बीज बोएंगे, प्रेम से इसमें अगर हम उगाएंगे तभी तो वो हमें फल देगी। जिससे उगल सके फिर धूल सुनहली फसलें, मानवता की जीवन श्रम से हंसे दिशाएं। हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। हम धरती में या फिर अपने जीवन में जैसा कुछ उगाते हैं, जैसा ही कुछ बोते हैं, वैसा ही पाते हैं। अब कवि को विश्वास हो गया था कि धरती स्वार्थी नहीं है, इसमें परमार्थ की सुनहली फसलें उगती हैं। ये हमारा पाठ था सुमित्रानंदन पंत का, यह धरती कितना देती है। धन्यवाद स्टूडेंट।